अभी नहीं है। एसी वाले कार में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे ही कर्मी हैं, थोड़ा सा उतर के हमें आश्वासन दें। वो ऐसा नहीं किए, हम लोगों को वो मौका देखते ही वो निकल दिए। CHO एवं ANM कर्मियों ने सदर अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय का किया गया घेराव। CHO एवं ANM कर्मियों द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां आज किशनगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के सामने किया गया अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन। बता दें कि CHO और ANM कर्मियों द्वारा अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर बीते 1 माह से किशनगंज के अलग अलग हिस्सों से अनिश्चितकालीन हड़ताल व जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां किशनगंज सदर अस्पताल की सिविल सर्जन, स्वास्थ्य समिति, अंबेडकर भवन व अन्य स्थानों में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जहां अपनी मांगों को पूरी न होने पर आज किशनगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय का किया गया घेराव। जोरदार नारेबाजी के दौरान नीतीश कुमार, मंगल पांडे हाय हाय, समान काम समान वेतन, 4 माह से वेतन क्यों नहीं, फ्रांस नियम बंद करो, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं, अभी नहीं, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो आदि नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज। लगातार जो है CHO द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इतने विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी आप लोगों की मांग सुनी नहीं जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, हम पिछले 1 माह से है जो हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पर टाउन हॉल में सभी संविदा कर्मी। तो अब इस यहाँ पर लेकिन 1 महीने से हमारे पास अभी तक कोई भी हमारी मांग सुनने के लिए न तो DHS से और न यहाँ सदर हॉस्पिटल से अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया है। और अगर हमारी मांग सुनी नहीं जाती है तो हम आगे यूनियन के दिशा निर्देशन में पटना जाकर धरना प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा। हम सभी लोग हैं जो पिछले 1 माह से हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिनमें हमारी फर्स्ट मांग है कि जो CHO का जो कैडर है वो परमानेंट किया जाए, और दूसरा जो हमारा है जो 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, एक बार भी हमारा वेतन नहीं आया है। तो हम जो लोग सभी लोग हैं जो CHO के हैं, जो ज़्यादातर है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा 5 महीने से सैलरी नहीं आने के कारण हमें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम हमारा वेतन की मांग को लेकर भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी हमारी जो मांग है जो ये खास सिस्टम को बंद किया जाए, जो अटेंडेंस के लिए जो गवर्नमेंट है जो खास सिस्टम लेकर आई है उसका हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि HWC पर लाइट की सुविधा नहीं है और पानी की सुविधा भी नहीं है, और HWC पर जाने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। इसलिए हम सभी लोग इस FRS सिस्टम का सभी संविदा कर्मी पुरजोर तरीके के साथ विरोध कर रहे हैं, और जब तक इसको हम बंद नहीं करवा देते तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और वेतन का इशू के बारे में ये कहना है कि जैसे अब हमें 5 फरवरी माह के बाद हमारे न तो हमारी ANM बहनों का या जो भी संविदा कर्मी है उनका वेतन नहीं आया है अभी तक 5 महीनों से। और अब भी सरकार अभी 3-4 दिन पहले ही वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी से एक लेटर निकला है कि जिसमें वो लेटर पारित किया गया है, जिसमें 1 माह की सैलरी के लिए बोला गया है, जबकि हमें 4 महीने हो गए कि सैलरी नहीं आते और अब भी ये लोग हमारी 1 महीने की सैलरी देना चाहते हैं। मतलब 3 माह कार्य करवा कर फिर आपको 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। अब भी इन लोगों ने कम से कम ये नहीं सोचा कि इन्होंने अगर 4 महीने कार्य कर रखा है तो इनकी 4 माह की सैलरी एक साथ डाल दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये हमें लॉलीपॉप देने में लगे हुए हैं। 1 महीने की सैलरी अब डाल देंगे, उसके बाद 4-5 महीनों के बाद 4-5 महीनों के बाद फिर 1 महीनों की डालेंगे। इसलिए हम सभी लोग हैं जो CHO को परमानेंट कैडर बनवाना चाहते हैं। सदर अस्पताल में आप लोग सिविल सर्जन के कार्यालय के आगे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि FRS सिस्टम को हटाया जाए, हमारा समान काम का समान वेतन होना चाहिए, और जो भी हम लोगों को होम ड्यूटी करना चाहिए। हम RI क्षेत्रों में काम करते हैं, ANM है, हमारी सभी बहनें RI क्षेत्रों में काम करती हैं। वहाँ पर हमें बहुत सारी समस्या
समस्या होती है, जैसे 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना। अगर हम 9 बजे अटेंडेंस लगाते हैं तो हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के हम 9 बजे अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो किन्हीं बहनों को बाढ़ के दिनों में, बरसात के मौसम में नाव से जाना पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पेड़ के नीचे हम लोग टीकाकरण करते हैं और बहुत सारी ऐसी जहाँ हम टीकाकरण करते हैं ना ही वहाँ एक भवन है, ना ही पानी की सुविधा है, ना ही शौचालय है। तो ये सब कारण है। अगर सरकार को लगती है कि हम इतना करके उनसे काम ले रहे हैं तो ये सही ढंग नहीं है। और मंगल पांडे जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो RI क्षेत्रों में एक दिन हमारे साथ आएँ और टीकाकरण में जितना देर हम लोग 9 से 5 ड्यूटी करेंगे वो हमारे साथ उतना देर अवेलेबल हों, तब उनको महसूस होगा कि हम लोग किस तरह से RI करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो है ANM कर्मियों को जो है मोबाइल का जो है दिलासा दिया जा रहा है। वो प्रलोभन है, सरकार का एक प्रकार का प्रलोभन है। इस प्रलोभन में हम लोगों को नहीं, हम लोग को मोबाइल नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। हम लोग को अभी फ़िलहाल समान काम का समान वेतन चाहिए। और चूँकि इस कारण से जो हमारे कैडर, हमारे राज्य में 2 तरह के कैडर हैं, एक नियमित कैडर, एक अनुबंध कैडर। तो नियमित कैडर जिस तरह से आए हैं उसी तरह से हम लोगों की भी बहाली ली गई है। तो ऐसा क्यों? सारा प्रोसेस हम लोग उतना प्रोसेस करके आए हैं तो हम लोगों को भी समान काम क्यों कर रहे हैं, तो समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर सरकार के पास हमारी फंडिंग कम है, उनकी फंडिंग कम है, तो हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दें। हम अपने उसी वेतन में हम काम कर रहे हैं तो हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट दें। हम लोग अपने परिवार के साथ वहाँ भरण पोषण जो भी होगा, हमारी आर्थिक स्थिति वहाँ सुधार रहेगी। यहाँ हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ठंड के मौसम में हमें रात हो जाएगी, हमारे परिवार यहाँ नहीं होते हैं, हम अकेले ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ हम अपने आप को अकेले भी महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों को समान काम का समान वेतन देना होगा सरकार को। ये अनुरोध हम सरकार से करते हैं। और अभी हम लोग CS ऑफिस आए हैं, हम लोगों को देखते ही सिविल सर्जन सर कोई आश्वासन नहीं दिए और चले गए। ये गलत है, ये सरासरी गलत है। कम से कम उनको एक इससे पहले भी जो है आप लोगों द्वारा जो है सिविल सर्जन के पास जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था कार्यालय के सामने, उस समय क्या बात हुई थी? उस वक्त भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला था उन लोगों से। और आज का क्या हुआ? आज के लिए भी कोई, हम लोग कई देर तक नारेबाजी भी लगाए, वो अपने AC वाले कार में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे ही कर्मी हैं, थोड़ा सा उतर के हमें आश्वासन दें। वो ऐसा नहीं किए। हम लोगों को वो मौका देखते ही वो निकल दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहलता हुआ बहादुर।